हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमवे स्टडी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा चुका है। आज हम लोग उसके बाद के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे आपको प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो एलएचएस से चलेंगे और आरएचएस का वैल्यू लाएंगे। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा यह। एलएचएस में आपको दिया हुआ है, यहाँ पर समझते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। a माइनस बी माइनस से 2b एंड 2c। उसके बाद आपको दिया गया है 2a b माइनस सी माइनस ए एंड 2c, और तीसरे कॉलम में दिया गया है 2a 2b एंड c माइनस ए माइनस b। क्लियर है? चलिए अब देखिए, हमें आरएचएस में जो लाना है, मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो हमेशा आरएचएस की तरफ देखें। आरएचएस में क्या लाना है? a प्लस बी प्लस c। तो यह कैसे आ सकता है समझेंगे। आपका a तो ऑलरेडी है, माइनस बी और प्लस 2b को जोड़ रहे हैं तो प्लस बी आएगा, माइनस सी और प्लस 2c को ऐड करिएगा तो c आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा कि इन तीनों रो को आपस में क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। तो लिखेंगे ऐड करने के बाद पहले रो में डाल दीजिए, तो r1 प्लस r2 प्लस n क्या बन जाएगा? r3। तो क्या बनेगा अब आप लोग बताइए। देखिए इन तीनों का ऐड करिए तो बन जाएगा, यहाँ पर समझे, a b माइनस बी प्लस 2b ऐड होगा तो क्या बनेगा? प्लस b माइनस सी प्लस 2c ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? c। यहाँ पर देखिए 2a में a घटेगा तो a प्लस b, और इनको भी ऐड करेंगे। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो पाए। यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी माइनस सी में ऐड करना है 2b प्लस 2c, इसको भी ऐड करिएगा तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। उसके बाद यहाँ पर ऐड करें और दिया हुआ है 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए माइनस b। तो अब समझेंगे यहाँ पर सेकेंड और थर्ड रो में क्या कोई चेंजिंग है? नहीं है। तो लिख देते हैं एज इट इज, और 2b 2c यहाँ पर आएगा b माइनस सी माइनस ए एंड 2c, और यहाँ पे तीसरे कॉलम में 2b c माइनस ए माइनस b। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आप लोग बताइए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी प्लस 2b, b हो जाएगा, माइनस सी प्लस 2c c होगा। तो ऐड करने पर आ गया a प्लस बी प्लस c, और नीचे दिया हुआ है 2b एंड 2c। यहाँ पर भी ऐड करिएगा तो m प्लस b प्लस c, नीचे दिया हुआ है b माइनस सी माइनस ए एंड 2c। लास्ट में इसको भी ऐड करें, m प्लस b प्लस c एंड 2b, और एंड में आएगा c माइनस ए माइनस b। क्लियर है? आता देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस c, तीनों को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस c। अब उसके बाद देखते हैं क्या किया जाए। कॉमन निकाल लेते हैं, 1 एंड 1 आएगा तो 1 नीचे आएगा आपका, और 2b एंड 2c। यहाँ पर अभी बचिए आपका 1, आपको और है b माइनस सी माइनस ए, लास्ट में आ गया 2c। तो इसको कॉमन निकालने पर आएगा 1 2b, और एंड में आएगा c माइनस ए माइनस b। तो अब बताइए, प्रॉपर्टीज का प्रयोग करेंगे तो क्या किया जाएगा? किसी एक रो या एक कॉलम के दो एलिमेंट को शून्य बनाया जाता है। तो शून्य बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको इसमें घटाइए, 1 में 1 घटेगा, माइनस करेंगे 0, 1 में 1 को माइनस करेंगे तो भी 0, या फिर
आप पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को घटाइएगा, 1 में 1 माइनस होगा 0, और 2c में 2c को माइनस करेंगे तो भी 0। या फिर आप पहले में तीसरे कॉलम को घटाइए, 1 में 1 घटेगा तो भी 0, और 2b में 2b को माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा। चलिए करते क्या है, तीसरे कॉलम को इसमें माइनस कर लीजिए। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, c1 टेंस टू c1 माइनस c3। डायरेक्ट करते हैं हम लोग, तो क्या आ गया, m प्लस b प्लस c। उसके बाद देखिए यहाँ पे समझे, 1 में 1 माइनस होगा 0, 2b में 2b माइनस होगा तो 0, या 2c में माइनस किया जाए तो माइनस करेंगे तो बोले 2c माइनस, यहाँ पे आएगा c माइनस a माइनस b। सेकेंड और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो अब यहाँ पर आ गया 1 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए m प्लस b प्लस c, इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c। करके देख सकते हैं, 2c माइनस c माइनस माइनस प्लस a माइनस माइनस प्लस b, a प्लस b, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस c। तो अब देखा जाए 0 0 a प्लस b प्लस c, उसके बाद 1 b माइनस c माइनस a एंड 2 से 1 2b c माइनस a माइनस b। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 0 0 a प्लस b प्लस c। तो इसमें से यदि कोई टर्म को कॉमन निकाले तो क्या कॉमन निकलेगा, a प्लस b प्लस c निकाल लेते हैं। तो बोले a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर भी दिया हुआ है a प्लस b प्लस c। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर 0 0 1। उसके बाद यहाँ पर है 1 b माइनस c माइनस a एंड 2 से 1 2b, और यहाँ पर c माइनस a माइनस b। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब उसके बाद बताइए, इसके अकॉर्डिंग आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, तोड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 जो भी लिखते हैं उसी के कोरस्पेंडिंग रो कॉलम को डिलीट करें, क्या बचेगा 1 b माइनस c माइनस a 1 एंड 2b। ए ना सोल्व कर लेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए 2b माइनस b माइनस c माइनस a। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा a प्लस b प्लस c। तो अब आप लोग बताइए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यहाँ पर निकालेंगे तो आएगा a प्लस b प्लस c। इसको भी मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। क्या हमें RHS में a डाला है जी, देखिए तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? जब कोई डाउट नहीं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। हो गया सभी लोगों का? चले तो देखते हैं अब आगे क्वेश्चन हम लोग। चले देखते हैं 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है LHS बराबर RHS प्रूव करना है। जब भी प्रूव करना है तो हम लोग LHS से शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। LHS में आपको दिया गया है, समझेंगे यहाँ पे x प्लस y प्लस 2z z एंड z। उसके बाद आपको दिया गया x y प्लस z प्लस 2x एंड और y एंड z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बताइए, हमें RHS में लाना है 2n टू x प्लस y प्लस z। तो 2 कैसे आएगा यदि इन तीनों को ऐड कर दिया जाए? देखें तो x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, और 2z तो पहले ही से है
मतलब तीनों कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाए, ऐड कर दें। ऐड करने के बाद पहले कॉलम में लिख दिए तो C1 प्लस C2 प्लस क्या बन गया, C3। तो ऐड करते हैं, देखते हैं तो इन तीनों को ऐड करें, x प्लस 2x, y प्लस y 2y, और यहाँ पर दिया हुआ है 2z। इन तीनों को भी ऐड करिए तो 2x 2y एंड 2z। इन तीनों को भी ऐड कर दें 2x 2y एंड 2z। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है x y प्लस z प्लस 2x एंड x। यहाँ पर आपका हो गया y z प्लस x प्लस क्या हो गया 2y। क्लियर है। अब देखिए यहां से यह टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन नहीं करेगा तो क्या बनेगा, और 2x प्लस 2y प्लस 2z। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 एंड 1। क्लियर है। यहाँ पर देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, x y प्लस z प्लस क्या बन गया 2x। क्लियर है। यहाँ पर हो गया y एंड z प्लस y प्लस 2x z प्लस x, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 2y। क्लियर बात है। चलिए अब इसके बाद करते क्या हम लोग, किसी भी एक रो या एक कॉलम के दो सदस्यों को शून्य बनाते हैं। तो शून्य बनाने का क्या तरीका होगा, देखिए 1 में 1 घटा दिए शून्य, 1 में 1 घटा दे तो शून्य, या यहाँ पर तीसरे रो को डायरेक्ट इसमें घटाइए, 1 में 1 माइनस होगा तो शून्य, x में x को माइनस करेगा तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट एक ही बार में दो एलिमेंट शून्य हो जाए, तो उसी को करते हैं हम लोग। चलिए आप क्या करेंगे, पहले में तीसरे को माइनस करते हैं तो r1 टेंस टू r1 माइनस r3। चलिए अब करते हैं, यहाँ करते हैं इसमें क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y प्लस z। अब देखिए 1 में 1 घटेगा शून्य, x में x घटेगा शून्य, इसमें घटाइए तो y माइनस, इसमें आगे क्या दिया हुआ है z प्लस x प्लस 2y। अब उसके बाद यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करना है, y प्लस 2x और y एंड 1 x एंड लास्ट में दिया हुआ है z प्लस x प्लस 2y। क्लियर है ना। तो अब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करें, आप देख लीजिए y माइनस z प्लस x प्लस 2y, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस z प्लस माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2y। इसको सोल्व करें तो माइनस z माइनस y आ जाएगा, क्योंकि प्लस y माइनस 2y माइनस y, इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y प्लस क्या बन गया z। क्लियर है आता। चलिए अब करेंगे क्या हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगा, तो लिखते हैं 2x प्लस y प्लस z 0 1 1 है ना। यहाँ पर आएगा 0 y प्लस z प्लस 2x एंड 0। इन सबको मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया, माइनस x प्लस y प्लस z, उसके बाद y, और यहाँ पर z प्लस x प्लस क्या बन गया 2y। क्लियर है। तब चलिए अब बताइए हमें x प्लस y प्लस z 0 एंड 0, तो यहाँ कॉलम रो से मैं x प्लस y प्लस z कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत भी है। चलिए x प्लस y प्लस z कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं हम लोग। x प्लस y प्लस z यहाँ से कॉमन निकालिए, और x प्लस y प्लस z, उसके बाद बोले 0 1 1, यहाँ पर 0 y प्लस z प्लस 2x एंड 0, यहाँ पे कॉमन निकल गया तो क्या बच गया -1 और y एंड
जेड प्लस एक्स प्लस क्या बन गया 2y। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे आपको x दिया हुआ था और यह भी आपका क्या है x है। क्लियर है? चलिए उसके बाद सॉल्यूशन करेगा, देखते हैं क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब उसके बाद आप यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को इसके अकॉर्डिंग तोड़िए, तो तोड़िएगा प्लस माइनस प्लस प्लस और सिंबल क्या हुआ है -1 का। जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसके कोरस्पेंडिंग रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करिएगा क्या बचेगा 1y प्लस जेड प्लस 2x 1 एंड x। क्लियर हुआ? अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करिए तो देखते हैं हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें x माइनस, यहाँ पर सोल्व करें तो बोले y प्लस जेड प्लस 2x। ये ना अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोले 2 into x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बोले x माइनस वाई, यहाँ पर आ गया माइनस जेड और यहाँ पर आ गया -2x। तो माइनस x और प्लस x माइनस 2x कितना हो जाएगा -2x। तो x प्लस वाई प्लस जेड। चलिए अब बताइए यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा -x फिर -y उसके बाद -z। माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा बोले माइनस से मल्टीप्लाई करते x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। हमें यही ना आपको लाना था इसमें से कोई रेखा जिसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको LHS दिया हुआ है और RHS प्रूव करना है। तो LHS से हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1x स्क्वायर x और यहाँ पर दिया गया है x 1 एंड x स्क्वायर x एंड 1। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब इसको यदि मैं a लिख सकता हूँ aq माइनस bq। तो यदि तोड़ो मैं इसको तो क्या लिख सकते हैं आप ही लोग बताइए a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर और टोटल का क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। आप इसको लाइए या इसको लाइए, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। अब देखें कि उस टर्म को कैसे लाया जा सकता है। 1 माइनस एक्स चाहिए और क्या चाहिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यदि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करें तीनों कॉलम को ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद पहले कॉलम में लिख दिया जाए। तो लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऐड करिए तीनों को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को भी ऐड करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी ऐड करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड और थर्ड में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो मैं लिख दिया सेकेंड और थर्ड कॉलम को। उसके बाद क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में कॉमन निकाल लीजिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 1 यहाँ पर आ गया x 1 एंड एक्स स्क्वायर और इसके बाद एक्स स्क्वायर एक्स एंड 1। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? अब उसके साथ साथ और क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स लाने के लिए या फिर सिंपल सा तरीका बोले कि जब 1 आ जाता है तो किसी एक रो या एक कॉलम के दो सदस्यों को शून्य बनाते हैं। तो इसको इसमें माइनस कर दीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए।
तो क्या होगा, देखिए R1 में R2 को और R2 में R3 को, तो देखते हैं हम लोग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। एक ही बार में दोनों कर देते हैं। तो बाहर में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोले 1 में 1 घटेगा तो 0, x में 1 घटेगा तो क्या बचेगा x माइनस 1, या x स्क्वायर में x घटेगा तो बनेगा x स्क्वायर माइनस x। क्लियर है? 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0, 1 में x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x में 1 को माइनस करिए तो x माइनस 1। क्लियर है? आता चलिए, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, 1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स लाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकालिए तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 0 0 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए तो 1 माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तो a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन निकाले माइनस एक्स तो यहाँ पर आएगा 1, ए प्लस हो जाएगा माइनस में। क्लियर है? यहाँ से माइनस कॉमन निकाले तो 1 माइनस एक्स एंड अब नीचे लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर एंड एक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? देखिए 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, पहले कॉलम से रो से कॉमन निकालिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, इससे भी 1 माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स क्या बच गया 0 0 1, यहाँ पे बच गया -1 और 1 प्लस एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक बाहर निकल गया तो माइनस एक्स -1 एंड एक्स। क्लियर है? यहाँ तक अब डिटरमिनेंट को तोड़ देते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है? प्लस माइनस प्लस 1 और इसी के कोरस्पोंडिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और क्या दिया हुआ है -1। सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बोले 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बोले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस माइनस उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दिया माइनस एक्स इनटू 1 प्लस एक्स। चलिए सोल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बोले 1 माइनस प्लस तो एक्स इनटू 1 प्लस एक्स। एक ना, चलिए इसको पहले कर लेते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और जो है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 इंटू एक्स इंटू एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ करते हैं तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर। यही देखिए ए वैल्यू इसके बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर। क्या हमें यही प्रूफ करना चाहिए? कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, बहुत ही आसान है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एलएचएस में आपको टर्म दिया हुआ है इतना बराबर आरएचएस में आपको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। एलएचएस से चलते हम लोग, क्या दिया हुआ है एलएचएस में 1 प्लस ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद 2ab एंड 2b, और यहाँ पर दिया हुआ है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पर दिया गया माइनस 2a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन्हें दिया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए अब समझेंगे। यहाँ पे हमें जो RHS में लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो यह टर्म कैसे आ सकता है समझेंगे। अब यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर तो है लेकिन बी स्क्वायर नहीं है, तो है माइनस में, जबकि किसमें चाहिए प्लस में, तो प्लस में कैसे आ सकता है यह टर्म समझे। माइनस बी स्क्वायर दिया है, यदि इसमें मैं कहीं से 2b स्क्वायर ऐड कर दे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 2b, तो इसी में b से गुणा करके इसमें जोड़ दे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि पहले रो में मैं ऐड करूंगा, तीसरे रो में b से गुणा करके, क्लियर हुआ। एंड और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसमें हम a से गुणा कर दें और इसमें घटा दें, तो मतलब क्या हुआ कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस, अब इसमें a से गुणा करिए और R3 में, क्लियर हुआ। चलिए दोनों को डायरेक्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है समझेंगे। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तीसरे रो में b से गुणा करेंगे, b से गुणा करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, और 2ab पहले से है जोड़ना है, तीसरे में b से गुणा करेंगे तो माइनस 2ab, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है माइनस b में ऐड करना है, इसमें b से गुणा करके तो b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर बात। अब उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, चलिए समझेंगे। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, दूसरे रो में घटाना है, तीसरे रो में a से गुणा करके, इसमें a से गुणा करिएगा तो 2ab माइनस, घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 2ab। यहाँ पर इसको लिखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घटाना है इसमें कितना से गुणा करना है, a से, तो बोले माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ पर लिखते हैं 2a इंटू माइनस, घटाना है a से गुणा कर a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं, तो 2b माइनस 2a, और यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आता है। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप प्लस माइनस माइनस 2ab में 2ab घटेगा तो शून्य आएगा। यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 2b, यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा प्लस b, और इसको सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा समझेंगे, और b इंटू माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोले तो मल्टीप्लाई ना करें, समझे। यहाँ पर b है और यहाँ पर b है, तो b को ही क्या कर लेते हैं कॉमन, चलिए माइनस b कॉमन निकालिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पे प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पे बोले 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ पर मैंने माइनस को बाहर निकाला था, प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस।
अब इसके बाद देखिए 2ab में 2ab घटेगा 0 और यहाँ पर आ गया 2b। इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस 2a² माइनस a² प्लस a², तो लिखेंगे 1 प्लस a² प्लस b²। चलिए उसके बाद नीचे दिया हुआ है माइनस 2a। यहाँ पर देखें दोनों में से क्या कॉमन है, a, तो a को मैं यदि कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, अब बोले यहाँ पर आ गया 2 माइनस यहाँ पर क्या है 1 माइनस a² माइनस b²। क्लियर है ना। और उसके नीचे क्या दिया हुआ है 1 माइनस a² माइनस b²। ध्यान से देखेंगे नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। चलिए अब बताइए इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट लिखते हैं हम लोग, बोले 1 प्लस a² प्लस b²। नीचे 0 एंड 2b, यहाँ पर देखें 0 1 प्लस a² प्लस b²। नीचे क्या दिया हुआ है माइनस 2a। अब यहाँ पर बताइए माइनस b इंटू 2 में से 1 घटेगा 1, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस a² प्लस b²। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद यहाँ पर भी देखिए और a इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस a² प्लस b²। क्लियर हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ आपको 1 माइनस a² माइनस b²। कुछ कॉमन है, देखिए पहले रो से 1 प्लस a² प्लस b² और दूसरे रो से भी कॉमन निकलेगा तो 1 प्लस a² प्लस b²। पुनः लिखा है 1 प्लस a² प्लस b²। क्या क्या बच गया 1 0, यहाँ पर 2b 0, ये तो बाहर निकल गया 1 माइनस 2a। उसके बाद ये बाहर निकल गया माइनस b, ये बाहर निकल गया a और यहाँ को 1 माइनस a² माइनस b²। अब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब चलिए पहले रो से करते हैं, प्लस माइनस क्या आता है प्लस, तो प्लस 1 के कोरस्पेंडिंग रो और कॉलम को रिलेट करिए 1 माइनस 2a, तो a और a डिलीट हो गया, क्या बच गया a 1 माइनस a² माइनस b²। ये तो 0, यहाँ पर प्लस माइनस b, उसके कोरस्पेंडिंग रो कॉलम को रिलेट करें तो यही बचेगा 0 1 2b माइनस 2a। है ना। सोल्व करें 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बोले 1 माइनस a² माइनस b²। अब माइनस तो बोले यहाँ को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a² प्लस माइनस माइनस b, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 2b। है ना। तो अब देखते हैं 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर, 1 माइनस a² माइनस b², माइनस माइनस प्लस 2a², और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2b²। तो अब देखते हैं का होल स्क्वायर 1 माइनस a² प्लस 2a², तो a² माइनस b² प्लस 2b²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब। क्या हमें RHS में यही लगाना था? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है और RHS आपको प्रूव करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन समझेंगे बहुत इजी है। और LHS में आपको दिया गया है और a² प्लस 1 और ab एंड ca, और यहाँ पर आएगा ab b² प्लस 1 एंड cb, और यहाँ से आएगा ac bc एंड c² प्लस 1। क्लियर है यहाँ का? चलिए समझेंगे हम। यहाँ पे a² प्लस 1
ए बी एंड ए सी दिया हुआ है, तो पहले रो से एक कॉमन निकालिए। तो ए यदि कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, a प्लस 1/a, यहाँ पर b और यहाँ पर c। अब दूसरे रो से b कॉमन निकालिए, तो चलिए a था, दूसरे रो से b कॉमन निकालिए तो क्या आएगा। अब बोले तो यहाँ से b कॉमन निकालिएगा तो a, और यहाँ पर बचेगा b प्लस 1/b और यहाँ पे c। तीसरे रो से हम लोग c कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा a, और यहाँ बोले b, और यहाँ पर आएगा c प्लस 1/c। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया a b एंड c। अब करते क्या है कि हम लोग पहले कॉलम में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/a हो जाएगा, क्योंकि हमें बटा में कोई भी टर्म नहीं लाना है। तो क्या करेंगे, आप पहले कॉलम में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद दूसरे कॉलम में b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इंटू c2, और तीसरे कॉलम में c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ। तो पहले से क्या क्या हुआ है, a b c, पहले में मल्टीप्लाई, जितना से मल्टीप्लाई करते उतने से डिवाइड भी, a, दूसरे में b से, तीसरे में c से मल्टीप्लाई करेगा। पहले में a से मल्टीप्लाई करें, a इंटू a स्क्वायर, 1/a इंटू a कैंसिल होकर के 1, a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a स्क्वायर, a भी आएगा a स्क्वायर। दूसरे कॉलम में b से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर आएगा b स्क्वायर, और b स्क्वायर प्लस 1 एंड b स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, c स्क्वायर एंड c स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, हमें आरएचएस में लाना है, क्या लाना है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर दें, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो ऐड करते हैं, और एक तो क्या हो गया, कैंसल। मतलब क्या लिखते हैं, आपको तीनों कॉलम को जोड़ना है। तो c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3, ऐड करिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ भी ऐड करें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन तीनों को भी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैंने कब इसमें नहीं। चलिए अब देखते हैं दूसरे और तीसरे में कोई चेंजिंग नहीं है, तो क्या दिया, सेकेंड रो b स्क्वायर प्लस 1 एंड b स्क्वायर। लास्ट में दिया हुआ है c स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से इसको कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्या बचेगा बोले तो 1 यहाँ पर आ गया आपका b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 1। अब किसी दो रो या दो कॉलम को शून्य बनाना है, तो r1 में r3 को माइनस कर देंगे। तो बताइए r1 टेंड्स टू r1 माइनस r3, ऐसा करने से ये 0 और ये भी हो जाएगा 0। क्या दिया गया है, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब सोल्व करेगा, 1 में 1 घटेगा तो 0, b स्क्वायर में b स्क्वायर घटेगा 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा, c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड और थर्ड में कोई परिवर्तन नहीं, तो बोले 1 यहाँ पर आ गया b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब लिखते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब उसके बाद बोले यहाँ पर 0 1 0, और उसके बाद आ गया b स्क्वायर प्लस 1 एंड b स्क्वायर। देखिए माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस -1
सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। अब सोल्व करेंगे इसी के अकॉर्डिंग तोड़ दे तो बोले यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोले प्लस माइनस प्लस तो प्लस संख्या दिया हुआ है माइनस में, इसको और इसको डिलीट कर दिए, क्या बच गया 1 बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर। है ना, कोई देखते इसमें चलिए सोल्व करते हैं। अब देखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बोले प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अब सोल्व करिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे बोले माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक कैंसिल तो क्या बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या हमें जो वैल्यू प्रूव करना था उसमें यही लाना था कि नहीं लाना था? यही लाना था रे, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। तो यहाँ से आपका जो भी लेंथी क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब शॉर्ट क्वेश्चन दो को दिया हुआ उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आपको दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब बताइए आपको एक मैट्रिक्स है जो कैसा दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3। मैंने पहले ही लेक्चर में इसको बताया था कि यदि आपको डिटरमिनेंट के अंदर कोई संख्या दिया हो उसको आप बाहर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट के पावर में n आता है और जहां n क्या होता है n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग बताइए क्वेश्चन में डिटरमिनेंट का ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3। तो इसलिए k के पावर 3 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a क्योंकि n का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है n दिया हुआ है जो ऑर्डर दिया रहेगा बस वही n का वैल्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 6। क्लियर बात? तो यहाँ पर देखें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो देखिए डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का तो होता है लेकिन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है नहीं, इसलिए वो रॉन्ग है। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट होता है जो नंबर से एसोसिएट करता है, सही है, लेकिन वह बोला मैट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, उसके अलावा बाकी सबका नहीं निकलेगा, इसलिए अभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट इज अ नंबर, ये तो सही है। डिटरमिनेंट एक नंबर है जो एसोसिएट करता है, किससे करता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो सही है। तो डिटरमिनेंट याद रखेंगे, डिटरमिनेंट जो होता है वह हमेशा आपको नंबर एक नंबर वैल्यू देता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट होता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें नहीं? तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं? जब कोई डाउट नहीं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, इसलिए सभी लोग फटाफट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।